Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 12 जून। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर चैनल। 12 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ फैक्ट बताऊंगा जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? एक पूरा किया हुआ काम 50 आधे अधूरे काम से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब ये है कि आप 10 जगह हाथ पैर ना फैलाइए। आप किसी एक ही पार्टिकुलर काम में ज़्यादा अच्छे से करिए, उसको 100% दीजिए। जब तक उस काम को कंप्लीट ना कर लीजिए तब तक दूसरा काम में हाथ न बढ़ाइए। तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। किसी चीज़ को जानिए तो आप बारीकी से जानिए, अच्छे से जानिए, नहीं तो नहीं जानिए। कोई काम आधा अधूरा ना छोड़िए, उसको पूरा करके ही छोड़िए। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप अपनी आंखों को बंद करके महसूस करिए कि कैसा लगा आपको ये चीज़। तो कोई भी काम आप क्या करिए, पूरा करिए, आधा अधूरा न छोड़िए। ठीक है। जहाँ पे आपको यूपीपी, टेट, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी, समूह ख ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुलेट करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्पेशल मैथ और रीजनिंग क्लास हम वही टीचर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 12 जून 2021। पहला क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जून को। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डेज मनाया जाता है। क्या होता है इसमें बच्चों को काम करना, यानी कम उम्र के बच्चों को, 14 साल के बच्चे देखे जाते हैं होटलों पे या उनको लेबर कराया जाता है। तो उनकी रोकथाम के लिए, यानी उनको रोकने के लिए, उनको पढ़ाई के क्षेत्र में भेजने के लिए ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कोविड-19 के अनाथों के लिए कहाँ के सीएम शर्मा ने शिशु सेवा योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम के। गवर्नर कौन जाएंगे असम के? जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हो जाएंगे हिमंत बिस्वा शर्मा। अभी हाल ही में ये मुख्यमंत्री वहाँ के चुने गए हैं। तो असम की सरकार ने अनाथ बच्चों को, यानी जिसके माता पिता नहीं है, कोविड से संबंधित या कोई बच्चे छूट गए हैं, कहीं बिखर गए हैं, तो उनको सीएम शर्मा ने, यानी हिमंत बिस्वा शर्मा ने शिशु सेवा योजना शुरू की है। इसमें अनाथ बच्चों को कुछ पैसे दिए जाएंगे हर महीने, 3500 और 4000 के आसपास पैसे दिए जाएंगे, और उनको कपड़ा लेते और खाने पीने का सारा कुछ ध्यान देख रेख इसी में किया जाएगा। तो किसने किया है? हिमंत बिस्वा शर्मा। फिगर में देखते हैं कहाँ पे है असम। देखिए ये रहा आपका असम। देखिए ये रहा आपका असम। इंडिया का नक्शा है, सारे राज्यों के नाम है इसमें। ठीक है। और इसमें क्या है? असम है, इसके बिल्कुल किनारे पे। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजेगा कौन सा देश? खेल मंत्रालय ने कहा है। सबसे पहले जान लेते हैं खेल मंत्रालय किसके पास है। तो किरण रिजिजू, नाम सुने होंगे, किरण रिजिजू। आप नोट कर लीजिए। मैं आपको अगर याद करना है तो किसी व्यक्ति का नाम रखिए तो उसके मंत्रालय के साथ जोड़ करिए। जैसे किरण रिजिजू आप रखिए खेल मंत्री, ठीक है, किरण रिजिजू। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह। ऐसे आप, यानी उसका जो क्या नाम मंत्रालय होता है उसको आप लेके चलिए साथ में, आपको कभी नहीं भूलेगा। इससे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत ने अपना कोई प्रतिनिधि टोक्यो ओलंपिक में नहीं भेजेगा। खेल मंत्री मैंने बता दिया, किरण रिजिजू। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। रूसी नौसेना ने कहाँ किया शक्ति प्रदर्शन? अभी हाल ही में शक्ति प्रदर्शन किया है। उसमें बहुत सारे गोल और बारूद का प्रयोग करके वो लोग क्या करते हैं? अभ्यास कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सागर है प्रशांत महासागर। ठीक है। तो ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के बगल में प्रशांत महासागर है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। ठीक है। रसिया कहाँ पे है? देखिए ये रहा आपका रसिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए सबसे बड़ा ये है आपका रसिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, रसिया के प्रेसिडेंट कौन आएंगे? व्लादिमीर पुतिन। ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। रसिया से ही क्या आया है? जो 5 लड़ाकू विमान आए थे उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। तो आपको बताना है उसका क्या नाम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
कहाँ पर? बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आज होगा लॉन्च। तो इंडिया में ही लॉन्च होगा, इसका सेंस हो जाएगा भारत में। भारत में बैटल ग्राउंड जैसे पबजी है, फ्री फायर है, ये सब क्या है? बैटल ग्राउंड पे चलते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें गनों द्वारा खेला जाता है, ये गेम है एक प्रकार के, बहुत ही खतरनाक गेम है। तो बैन भी किया गया था, फिर इसको लॉन्च किया जा रहा है दूसरे मॉडल में, दूसरे अपडेट वर्जन में। तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आज होगा लॉन्च, किसमें? भारत में। भारत का नक्शा आप जानते हैं, देखें या भारत के नागरिक हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में कहाँ की तिलोत्तमा सोम ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की। भारत की है कौन? तिलोत्तमा सोम। ये फिगर में देख रहे हैं, यही है तिलोत्तमा सोम। इन्होंने क्या किया है? यूके एशियन, यूके यूनाइटेड किंगडम फिल्म फेस्टिवल में क्या किया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, फिगर में देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम कहाँ पे है? तो देखिए ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम और ये रहा आपका इंडिया। वर्ल्ड का नक्शा है, ये आपका इंडिया है, यूनाइटेड किंगडम आप देख सकते हैं किस साइड में है। तो ये चीज़ें मैं बार बार दिखाता हूँ, तो आपको कुछ चीज़ें भूले ना और आपको फिगर के थ्रू भी याद रहे। हर पॉइंट के साथ, हर क्वेश्चन के साथ फिगर हो सकता है, तो फिगर जहाँ से हो सकता है वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ICRA ने FY 2022 के लिए भारत के GDP ग्रोथ को कितने % पर अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 8.5% पे। 8.5% पे GDP ग्रोथ को अनुमान लगाया किसने? FY 2021-22 ICRA एक संस्था है, इसके थ्रू। GDP क्या होता है? इससे क्या होता है? भारत की इकोनॉमी देखा जाता है कि भारत ने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, ये सब चीज़ GDP ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये चीज़ होता है GDP का फुल नेम। तो इसके थ्रू ये सब काम किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये सब काम उसी वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। मैं मंत्रालय बता रहा हूँ बार बार, चीज़ें आपको कभी भूले ना, ध्यान रहे, हर चीज़ नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक किसका निधन हुआ है? अभी हाल ही में निधन हुआ है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशन वो कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, बुद्धदेव दास गुप्ता। बुद्धदेव दास गुप्ता जो फिगर में देख रहे हैं यही है बुद्धदेव दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ वो PDF रूप में प्रोवाइड कर देता हूँ। हर महीने के करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे PDF रूप में मिल जाएंगे और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपके जीवन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हेटेशन हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। और भी स्पेशल में क्या है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, डेली बुलेट करंट अफेयर्स और भी असाइनमेंट, BED के लेसन प्लान, ये सब चीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगे। आप प्ले लिस्ट में मेरे जाइए और वहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या पढ़ाया है, बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप फिगर के द्वारा हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए, बिटकॉइन ये क्या है? एक तरह का एक कॉइन है, यानी सिक्का है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक मानक तौर पे जैसे हम रुपया मान लेते हैं, 1 रुपये में कितने 100 पैसे होते हैं, वैसे ही बिटकॉइन एक जारी किया जाता है, उसको डॉलर में लिया जाता है। बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, बहुत डॉलर होते हैं, एक बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा डॉलर होते हैं। तो एक मतलब क्या होता है, माप तौल करके रखा जाता है, एक सिक्के को बनाया जाता है, उसके थ्रू एक काम किया जाता है। बिटकॉइन निवेश 2020 में किसने किया टॉप? साइंस रहेगा ऑप्शन नंबर ई, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, फिगर में देख लेते हैं अमेरिका कहाँ पे है। ये रहा वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में प्रेसिडेंट कौन आएंगे? जो बिडेन, जो बिडेन। ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। सब प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे? कमला हैरिस, जो कि क्या है, भारतीय मूल की निवासी हैं। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पूर्व बॉक्सिंग स्टार किसका निधन हुआ है अभी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्को सिंह। ये फिगर में देख रहे हैं यही है डिक्को सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए, ग्लोबल क्या है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2020 में किसको शीर्ष स्थान मिला है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑकलैंड को। गवर्नर कौन होंगे? ये एक मिनट रुकिए, गवर्नर जगदीश मुखी और ऑकलैंड के नहीं है, मैं बता रहा हूँ अभी। मुख्यमंत्री हो जाएंगे हिमंत बिस्वा
ये वहाँ का असम की बात यहाँ कर दी। चलिए इसको भी जान लेते हैं, असम के बारे में ये चीज़ पॉइंट यहाँ आपको मिल गया है, तो उसको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दुनिया के शीर्ष 10 में रहने योग्य शहरों की सूची में कौन है? पहले स्थान पे ऑकलैंड है, ठीक है, इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और दूसरे स्थान पे कौन है? न्यूजीलैंड है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और दुनिया के सबसे कम रहने वाले 10 शहरों की सूची, इसमें कौन सा है? 10वीं सीरिया, ठीक है, 10वीं सीरिया, ये क्या है? नक्सलवादी एरिया है। तो ये चीज़ है। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स क्या होता है? इसमें होता ये है कि वहाँ पे रहने योग्य क्या है, मतलब जो ज़मीन की रेट है या खाने योग्य हम कितने रुपए में खा सकते हैं, जीवन यापन, ये सब चीज़ उसमें देखा जाता है ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में। तो सबसे पहले मतलब सबसे सस्ता क्या है? ऑकलैंड है। ऑकलैंड में आप कम पैसे में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है, यही क्रम है। तो आप समझ गए ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2021। चलिए नेक्स्ट फिगर में देख सकते हैं ऑकलैंड कहाँ पे है। तो ये रहा आपका, देखिए न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में क्या है? ऑकलैंड है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। थैल्स ने किसको भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आसिफ सराफ। फिगर में देख रहे हैं, यही है आसिफ सराफ। थैल्स क्या है? एक कंपनी है, बहुत बड़ी संस्था है, उसके थ्रू आसिफ सराफ को भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना गया है, ठीक है, थैल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसको फेरारी का नया सीईओ बनाया गया है? फेरारी का नया सीईओ बना रहा है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वेंटेडो बिग्ना को। फिगर में देख रहे हैं, यही है वेंटेडो बिग्ना, इनको फेरारी का नया सीईओ बनाया गया है। देखिए लोगो कुछ इस तरह का है, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय क्लिस सर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर हमारा वीडियो आपने पूरा देखा होगा, हर दिन का देखा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन है, कौन स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर है? तो सही आंसर दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, लाभदायक लगा हो, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।